चाहिए। असाउद्दीन ओवैसी। सर, ये हुकूमत को इख्तियार अगर मिला तो 4 मुद्दों पर मिला। एक पहला मुद्दा था, उसमें अहम था कौमी सलामती का सर, और कौमी सलामती को अगर सामने रखकर मैं आपके सामने चंद बातें रखूंगा। सर, जब से हुकूमत इख्तियार पर आई है पार्टी, सर 4 अटैक फिदायन के अफगानिस्तान में हुए, जिसमें 14 फिदायन मारे गए। 14 अटैक फिदायन के हिंदुस्तान में हुए, जिसमें 42 फिदायन मारे गए। मैं साथ ही साथ आपको ये बताना चाहूंगा कि जनवरी 3, 2006 को मज़ार शरीफ में जब दहशतगर्द मारे गए तो मरने से पहले खून में अंग्रेजी में उन्होंने अफजल गुरु का नाम लिखा। यही हालात कठुआ और संभा में हुए। मैं हुकूमत से जानना चाह रहा हूं कि अगर आप यहां पर अपोजिशन में होते तो मुल्क से मोहब्बत की गर्मी कुछ और होती, आज ठंडक क्यों दिखाई दे रही है? ये मेरा हुकूमत से सवाल है। सर, दूसरी बात यह है कि 3 पठानकोट में, क्या यह बात सही है डिफेंस मिनिस्टर साहब कि पठानकोट में 12 घंटे तक एनएसजी एक एम्प्टी बिल्डिंग पर फायरिंग कर रही थी और बाद में मालूम हुआ कि बिल्डिंग खाली थी? 3 साल पहले जम्मू में इस तरह का हमला हुआ तो दहशतगर्दों को दीवार पर मारकर खत्म कर दिया गया। क्या यह बात सही है डिफेंस मिनिस्टर साहब? मैं आपके जरिए से पूछना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान से टीम आ रही है लेटर ऑफ रेगुलेटरी लेकर, डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि मैं अंदर जाने नहीं दूंगा, होम मिनिस्टर कहते हैं को अंदर जाने दिया जाएगा। आप पहले तय कर लीजिए कि अंदर जाएंगे या बाहर जाएंगे, कौन करेगा? क्या हम कोरॉबरेटिव एविडेंस देंगे उस टीम को? क्या हमारी एनआईए की टीम पाकिस्तान को जाएगी? सर, मैं पूछना चाहूंगा ये सलविंदर सिंह का मामला क्या है? क्या ये जेन्युइन है? क्या ये फ्रॉड है? अगर फ्रॉड है तो 3 महीने से वो क्यों आप खामोश बैठे हुए हैं? सर, हमको ये आप प्लीज ये बताइए कि सीसीटीएनएस को आप 2 साल से पैसे नहीं दे रहे हैं, गुरदासपुर को क्यों नहीं एनआईए इन्वेस्टिगेट करती? साथ ही साथ सर, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि पठानकोट के हमले के बाद जंजू ने कहा कि हम ताउन करेंगे हिंदुस्तान का, और पठानकोट के बाद पंपूर हो गया। तो जंजू आपसे ताउन कर रहा है या जंजू आपके पीठ में खंजर मार रहा है? पाकिस्तान में हुकूमत के इख्तियार कौन से शरीफ के पास है और क्या वो शराफत से हमसे पेश आ रहे हैं? 2 शरीफ है वहां पर। शराफत आपको नजर आ रही है, मुझे शराफत नजर नहीं आ रही है। सर, मैं ये बताना चाहूंगा कि साथ ही साथ 3 टेररिस्ट कहा गया है कि गुजरात में मारे गए। होम मिनिस्टर साहब, आपको तो बयान देना चाहिए था। यह पार्लियामेंट की तौहीन है कि टीवी पर अखबार में आता है कि 10 में से 3 मारे गए, 7 आजाद फिर रहे। क्या यह पार्लियामेंट की तौहीन नहीं है कि होम मिनिस्टर को खड़े होकर बताना चाहिए कि वाकई में मारने वाले दहशतगर्द थे, वो 7 कहां पर हैं? सर, आपने वादा किया था रिफॉर्म करेंगे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इलेक्शन मैनिफेस्टो में, कंप्लीट रिवैम्प ऑफ मॉडर्न इंटेलिजेंस। क्या हुआ वो वादे? इलेक्शन तकारीर के दौरान में वजीर आजम बोलते थे कि हम ऐसा करेंगे, करेंगे। अब मालूम हो गया आपको कि इलेक्शन की तकारीर शोबेदेबाजी पर मुश्तमिल थी, हकीकत पसंदी से कोई ताल्लुक नहीं था। सर, मैं खत्म करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि बीजेपी ने एक तारीखी मौका खो दिया कश्मीर के उन अवाम का दिल जीतने का जो हिंदुस्तान के खिलाफ सेंटिमेंट था कंटेन करने का। सर, आज अगर कोई दहशतगर्द मारा जाता है कश्मीर में, 40-50 हजार लोग उसके नमाज़ जनाजे में जाते हैं। क्या गवर्नेंस कर रहे हैं आप? दुनिया को क्या दिखा रहे हैं कि हमारे सिपाही 29 मारे गए और आप उनके जनाजों में हजारों लोग शिरकत कर रहे हैं? इसके जिम्मेदार आप हैं, पीडीपी है। अगर आप हुकूमत बना लेते तो ये मिसगवर्नेंस नहीं होता। सर, मैं आखिर में हुकूमत से जानना चाहूंगा कि एनएसएबी का टेन्योर जनवरी में खत्म हो गया, आप कब बनाएंगे? क्या आप कब बनाएंगे? और सर, आखिर में ये पूछना चाहूंगा, दोबारा अगर हमला होगा तो कौन सा रैम्बो इसका इंचार्ज होगा? कौन सा रैम्बो इसका इंचार्ज होगा? आपकी तो रैम्बो की हुकूमत है, आप तो हर चीज करेंगे। यहां पर खड़े बैठकर कहा था एक सर का जवाब 10 सर से। अरे आप हाफिज सईद को भूल गए, लखवी को भूल गए, मसूद अजहर की बात कर रहे हैं। बताइए, हाफिज सईद, लखवी आपके रेडार पर है या नहीं? इन चंद बातों से मैं बात खत्म करता हूं। सर, जय हिंद। Sir, I stand to oppose the budget over here, and may at the outset, please, I would like to reiterate, the 1% central excise duty that has been imposed on jewelry should be taken back immediately. If not, then this will lead to the destruction of a 2,000-year-old industry, sir. Sir, I would like to quote from what has been said by the Honorable Finance Minister when he spoke in the Haryana Investment Summit. He said, we must bear in mind that social challenges emerge, and one of the principal reasons they emerge is on account of inequalities between communities. Now,
if I put this statement in front of me and see what he has done for the most backward community, and the reason I say this is because of empirical data which is available. The Honorable Finance Minister has stated this thing, that social challenges emerge because of inequalities. But when you see in his budget, he is perpetuating social inequalities. How is that? By decreasing the budget of pre-matric scholarship of minorities by 109 crores, by decreasing it by 30 crores, and the empirical data tells us that the MHRD ministry in 2014 had commissioned a survey of 640 districts, wherein it found that out of school children of Muslims are 25%, SCs and STs are 49%. The Kundu committee says that current attendance of Muslims as compared to other social religious communities is the lowest in the age of 6 and 14 and also in the age of 15 and 19. Children who have never attended between the age of 6 and 14 are again from the Muslim community. How is it that the finance minister has decreased the budget of pre-matric and post-matric? Sir, he has decreased the budget of scheme for providing education to madrasas and minorities to the tune of 256 crores. To the tune of 256 crores. I mean, this was budget was there to construct schools for minorities, to modernize madrasas, so the madrasas can get good teachers. You have decreased by 256 crores. Sir, he has not only done that, but he has also he has finished the scheme of improvement of state Waqf board. Last year there was 7 crores, not a single pi is there. May I request to you, to the government, that you allow the MP-led funds to be used for the development of Waqf board so that we can develop the Waqf properties and generate income. Sir, let me also point out priority sector lending. An RT application has come today in a national newspaper which has clearly told that 15% is the earmark for minorities, but only 2% Muslims are getting their share in priority sector lending. What is the government doing? Can the Honorable Finance Minister, when he replies, he is a very eloquent speaker, would you please enlighten us that has he taken a single meeting of priority sector lending wherein to ensure that within the 15% the share of Muslim increase in priority sector lending? Sir, this is the last year of 12 5-year plan. I'm concluding, sir. Last year of 12 5-year plan. What has been allocated for the Maulana Azad National Fellowship? Only 60% has been given. I don't blame this government. Equally, Congress has to be taken the blame. NMDFC 62% allocation, MSDP 79.6%, and the multi-sector development plan. This year, the Honorable Finance Minister has decreased 126 crores. So how do you realize that 60 districts, 110 blocks, a development should come up? So that is why, sir, may I conclude by and also asking him that you talk about Sabka Saath, Sabka Vikas. Why is the Finance Minister decreased the budget of AMU as compared to BHU? 120 crores less you have given to AMU as compared to BHU. Lastly, sir, an RT application has come out about the Ayush ministry. Is this the government policy to say that Muslims will never be given an employment opportunity in Ayush? Then RT application has come out. It is so shameful. Is this the policy of the government? If that is wrong, let the government take action against that officer. Let the government say that in an RT application with stamp it is there. So I conclude by congratulating the finance minister for presenting a socialist budget which is against their ideology. Thank you, sir.